क्या 2026 का विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है? क्या वो पार्टी जिसने पिछले कई सालों से देश की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाई हुई है, अब अपने ही गढ़ में कमजोर पड़ रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या असम और पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल सकते हैं? इस बार मामला सिर्फ चुनाव का नहीं है, बल्कि रणनीति, छवि और जनता के भरोसे की असली परीक्षा का है। चुनाव आयोग ने 15 मार्च को तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही दोनों राज्यों में राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया है। असम में 9 अप्रैल 2026 को ही एक चरण में मतदान होगा और 4 मई को नतीजे आएंगे, जहां 126 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 चरणों में होंगे। 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा और यहाँ भी नतीजे 4 मई को ही घोषित किए जाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है और अब असली सियासी मुकाबला शुरू हो गया है। अगर असम की बात करें तो पहली नजर में लगता है कि बीजेपी की स्थिति मजबूत है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में पार्टी ने 2021 में शानदार प्रदर्शन किया था और 60 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी, लेकिन 2026 की तस्वीर थोड़ी अलग नजर आ रही है। विपक्ष पहले से ज्यादा संगठित दिख रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और अन्य क्षेत्रीय दल मिलकर मजबूती से गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह गठबंधन सही तरीके से बन जाता है तो वोटों का बंटवारा कम होगा, जो बीजेपी के खतरे की घंटी बन सकती है। इसके अलावा सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे फिर से जोर पकड़ रहे हैं, खासकर अल्पसंख्यक और सीमावर्ती इलाकों में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या, बढ़ती बेरोजगारी और चाय बागान के मजदूरों की हालत जैसे मुद्दे भी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है और नैरेटिव भी धीरे धीरे असर दिखा रहा है। हालांकि बीजेपी का कोर वोट बैंक अभी भी मजबूत है, लेकिन अगर स्विंग वोटर विपक्ष की तरफ झुक जाते हैं तो असम में मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है।